प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट पर कल देश के लिए एक वीडियो संदेश जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ये संदेश सुबह 9 बजे देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से निपटने की रणनीति पर बात की। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान चल रहे धार्मिक आयोजनों पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो अपने अनुयायियों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहें। सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं उनकी मीटिंग लगाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मत पथ के लोगों को नेतृत्व करें। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्र और राज्यों के बीच एक साझा रणनीति बनाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों के लिए राज्यों की तारीफ की। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संकट के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात पर बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने 960 विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनका वीजा रद्द कर दिया है। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और यहाँ तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में 100 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु के 173, देश के 2 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में तबलीगी जमात से जुड़े 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें तेलंगाना में 9, दिल्ली में 2, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए 536 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 1810 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को सैनिटाइज किया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि उसने 18 मार्च को शाहीन बाग का दौरा किया था। जांच एजेंसियों को दिल्ली की 16 मस्जिदों के भी तबलीगी जमात से संबंध होने का शक है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आए लोगों की तलाश में देश भर में छापेमारी हो रही है। अब तक देश भर में तबलीगी जमात से जुड़े 11,093 लोगों की पहचान हुई है। ये लोग दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अलग अलग 22 राज्यों में गए हैं। कर्नाटक में 1000, महाराष्ट्र में 1400, हरियाणा में 1204, उत्तर प्रदेश में 1172, तमिलनाडु में 1131 और तेलंगाना में तबलीगी जमात से जुड़े 1030 लोगों की पहचान हुई है। 9000 ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया गया है तो निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए या फिर शामिल हुए लोगों के संपर्क में आए। इनमें से 1306 विदेशी नागरिक हैं। मुंबई के धारावी के बाद महाराष्ट्र सरकार इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर रही है और सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल टीम पर पथराव करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम 1 अप्रैल को बाखल इलाके में कोरोना संक्रमण की जांच करने पहुंची थी। इस दौरान भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया। पॉजिटिव के कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे पूछना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ और पूरी फोर्स भी थी। सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते थे। बिहार के जहानाबाद में 2 जगहों पर कोरोना संक्रमण की जांच करने पहुंची मेडिकल पुलिस टीम और भीड़ ने हमला कर दिया। बिहार के मधुबनी में मस्जिद में लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घूम रहे लोगों को समझाने गई पुलिस टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देश में कुछ और जगहों से भी पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले की खबरें आई हैं।
देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। आज 235 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 2069 हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 156 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। देश में करीब 50 डॉक्टर्स और नर्सों में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में 10 महीने की बच्ची में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप यूजर को किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की जानकारी देगा, पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपदा के समय सही जानकारी अति आवश्यक है। किसी प्रकार की रूमर मॉन्गरिंग या फेक न्यूज पैनिक क्रिएट कर सकती है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। आज दिल्ली में कोरोना के 141 मामले सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना के कुल 293 मरीज हो गए हैं। एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में करीब 3000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और 21,000 लोग आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2000